नमस्कार। आज का हमारा साइकोलॉजी का टॉपिक रहेगा जीन पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी मीन्स जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। जैसे कि आपको पता है, हमने पहले साइकोलॉजी में इंटेलिजेंस वाली थ्योरी की थी, उसके बाद ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला चैप्टर किया, उसके बाद स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की, उसके बाद क्वेश्चन सीरीज भी लगाई हैं। अगर आपने वो वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो सार एकेडमी के पेज पे जाएं और वीडियोस को देखें, जो आपके लिए जो अभी टेट आने वाला है नवंबर 2023 में, वो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। तो चलें आज से स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा पियाजे। पियाजे वॉज अ स्विस साइकोलॉजिस्ट। जो हमारे पियाजे थे वो हमारे स्विट्ज़रलैंड के एक मनोवैज्ञानिक थे। तो कब थे वो? 1896 से 1980 में। उसके बाद ही इज़ ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। जो हमारे पियाजे हैं उन्हें फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी भी बोला जाता है। और आपको पता है ये क्वेश्चन हमारा हर बार टेट में आता है, चाहे वो जेबीटी टेट हो, टेट आर्ट्स हो, टेट मेडिकल हो, नॉन मेडिकल हो, तो ये वाले क्वेश्चंस हमारे आते हैं। उसके बाद है पियाजे वॉज अ रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट। अगर हम पियाजे की बात करें तो वो हमारे रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। तो वो क्या सोचते थे? हु बिलीव्ड इन इंडिपेंडेंट कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज बाय अ चाइल्ड। पियाजे का मानना था कि जो बच्चा है वो खुद एक्टिविटी करेगा और नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करेगा और उससे सीखेगा। अगर हम संज्ञानात्मक विकास की बात करें तो संज्ञान का अर्थ होता है किसी चीज़ के बारे में जानना ही क्या होगा? संज्ञान होता है। जैसे धीरे धीरे किसी चीज़ की नॉलेज को हम एक्वायर करते हैं, करते जाते हैं, तो वैसे वैसे जो हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है वो धीरे धीरे होती रहती है। मतलब वो होगा हमारा संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। और जो हमारे पियाजे हैं उन्होंने मेन फोकस किस पे किया है? उन्होंने हेरिडिटी और एनवायरनमेंट पे किया है और इन्हें इनेटिस्ट भी कहा जाता है। तो आगे हैं हमारी जो हमारे जीन पियाजे ने इम्पोर्टेंट टर्म्स दी हुई हैं जो हर बार हमारे एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। स्कीमा के बारे में पूछा जाता है, असिमिलेशन के बारे में पूछा जाता है, एकोमोडेशन के बारे में पूछा जाता है, इक्विलिब्रियम के बारे में पूछा जाता है और डिसइक्विलिब्रियम के बारे में पूछा जाता है। तो आपको पता है ये हमारी कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जिसके बारे में पियाजे ने डिस्कस किया है। तो अब हम वही डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पे है हमारा स्कीमा, मीन्स मेंटल स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज। इसमें क्या होता है? जो मानव होगा, मानव के दिमाग में जो चीज़ें पहले से स्टोर होती हैं वह उनका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति अपनी क्या बनाएगा? धारणा बना लेता है कि वो चीज़ ऐसे होगी। तो वो क्या होता है हमारा? उसे हम बोलते हैं स्कीमा, जो हमारे किसने दिया है? पियाजे ने दिया है। उसके बाद क्वेश्चन ऐसे भी आता है जो स्कीमा है उसे किसने दिया हुआ है? मॉडिफाई किया हुआ है, तो वो हमारे पियाजे ने किया है। उसके बाद है असिमिलेशन। असिमिलेशन में क्या आता है? फिटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन विद एक्सिस्टिंग वन। तो मतलब पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना। तो ये किसका पार्ट है? एडेप्टेशन का। जो एडेप्टेशन है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पे है हमारा असिमिलेशन, उसके बाद आता है हमारा एकोमोडेशन। तो सबसे पहले हम एडेप्टेशन के बारे में पढ़ेंगे। एडेप्टेशन का मतलब होता है वातावरण के अनुसार खुद को ढालना, तो वो होगा हमारा एडेप्टेशन। उसके बाद इसको 2 प्रोसेस में डिवाइड किया गया है, जैसे कि मैंने आपको पहले पढ़ा दिया एसिमिलेशन, तो वो उसका फर्स्ट पार्ट था। फर्स्ट पार्ट में था फिटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन विद एक्सिस्टिंग वन, मतलब पूरे पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना, तो वो होगा हमारा असिमिलेशन। उसके बाद है एकोमोडेशन। एकोमोडेशन में क्या होता है? पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना, मतलब समायोजन करना, मतलब एडजस्टमेंट करना। इंग्लिश में देख लेते हैं, इज द प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग और मैनिपुलेटिंग एक्सिस्टिंग स्कीम्स ड्यू टू डिसइक्विलिब्रियम इन द एग्जिस्टिंग स्कीम्स। मतलब पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना, तो वो आएगा हमारा एकोमोडेशन में। एक्विलिब्रियम इसका मतलब होता है यह असिमिलेशन और एकोमोडेशन के बीच क्या बनाएगा? बैलेंस। आपने सिर्फ एक वर्ड याद रखना है, एक्विलिब्रियम का मतलब होता है बैलेंस बनाना। और डिसइक्विलिब्रियम की बात करें तो उसका क्या होता है? इफ दे कम अक्रॉस अ न्यू सिचुएशन और टास्क दैट दे डू नॉट अंडरस्टैंड, मतलब जो अनबैलेंस करेगा वो आता है हमारा डिसइक्विलिब्रियम में।
तो अगर हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो हमारे पियाजे थे उनका मानना था कि सबसे पहले बच्चे में क्या होती है, डेवलपमेंट होती है, उसके बाद वो लर्निंग करेगा। तो ये क्वेश्चन भी हमारा सीधे सीधे एग्जाम में पूछा जाता है कि पियाजे के अनुसार पियाजे का क्या मानना था कि पहले लर्निंग होती है कि डेवलपमेंट होती है। तो इसमें राइट आंसर होगा, अगर उन्होंने पूछा होगा कि फर्स्ट पे क्या होता है तो वो हमारी डेवलपमेंट होती है, उसके बाद बच्चा क्या करेगा, लर्निंग करेगा। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कई बार सीटेट में आ चुका है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो ये है, जो हमारे पियाजे थे बच्चों को क्या मानते थे, एक्टिव कंस्ट्रक्टर मानते थे। उनका मानना था कि जो बच्चे हैं वो क्या हैं, एक्टिव कंस्ट्रक्टर हैं। और उन्होंने बच्चों को क्या बोला था, उन्होंने बच्चों को बोला था लिटिल साइंटिस्ट। तो ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि कौन से ऐसे साइकोलॉजिस्ट थे जो बच्चों को क्या मानते थे, लिटिल साइंटिस्ट मानते थे। तो उसका राइट आंसर होगा हमारा पियाजे। उसके बाद है स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, देख लेते हैं। तो जो हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेजेस हैं पियाजे के अनुसार कितनी मानी गई हैं, 4 स्टेजेस हैं। तो फर्स्ट है हमारा सेंसरी मोटर स्टेज, जो हमारी बर्थ टू 2 ईयर होगा और इसे हिंदी में बोला जाता है इंद्रिय जनित गामक या फिर संवेदी प्रेरक अवस्था। वैसे तो इसके कई नाम हैं लेकिन आप इसे इंग्लिश में याद रखोगे। उसके बाद है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो हमारी 2 से 6 ईयर तक होती है और इसे हिंदी में बोला जाता है पूर्व संक्रियात्मक स्टेज। उसके बाद है थर्ड पे कनक्रिएट ऑपरेशनल स्टेज, जिसे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था बोला जाता है, जो हमारी 7 से 11 ईयर तक होती है। फोर्थ पे है हमारा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो हमारी 12 ईयर एंड अप होगी, मीन्स औपचारिक अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी इसे कहा जाता है। तो चलें अब हम स्टेजेस को ब्रीफली जानेंगे जो हमारे पियाजे ने दी हुई है। फर्स्ट पे है हमारी सेंसरी मोटर स्टेज, जो हमारी बर्थ टू 2 ईयर्स होगी और इसे हिंदी में बोला जाता है संवेदी प्रेरक अवस्था। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है सेंसरी या टीचर्स, जो हमारी इंद्रियां होती हैं, इस अवस्था में बच्चा अपनी इंद्रियों से क्या करेगा, वो सीखता है। इसमें 5 सेंसरी ऑर्गन्स होती हैं हमारी, कौन कौन सी होंगी, एक तो आँख होती है और दूसरा कान होते हैं, उसके बाद नाक होगा और उसके बाद स्किन और उसके बाद टंग। तो ये हमारी होगी 5। तो इसी से बच्चा क्या करता है, सीखता है। उसके बाद इमिटेटिव बिहेवियर, तो इसमें क्या होता है, जो बच्चा होगा वो क्या करेगा, कॉपिंग ऑफ एक्शंस परफॉर्म्ड बाय अनदर पर्सन को क्या करेगा, कॉपी करेगा। उसके ऑब्जेक्ट परमानेंस की बात करें तो इसमें क्या होता है, जो बच्चा है वो अपनी सेंसरी ऑर्गन को यूज करता है। तो वो ऑब्जेक्ट परमानेंस इसमें किस स्टेज में आता है, वो हमारा आता है फर्स्ट स्टेज में। ये जो मैंने आपको की पॉइंट्स कराए हुए हैं ये हमारे सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे इमिटेटिव की बिहेवियर के बारे में पूछा, वो किस स्टेज में आता है, तो वो हमारा सेंसरी मोटर में आता है। उसके बाद सेंसरी ऑफ टीचर्स किस एज में होती हैं, तो वो भी आता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट परमानेंस, तो ये क्वेश्चन भी हमारे सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। पियाजे की सेकंड स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो हमारी है 2 से 6 ईयर तक और इसे हिंदी में बोला जाता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो इसमें फर्स्ट की पॉइंट है लेक्स लॉजिक, इसमें क्या होगा, जो बच्चे में तर्क की कमी होती है। उसके बाद सेकंड है हमारा सिंबॉलिक प्ले, इसमें क्या होता है, इस स्टेज में बच्चा प्रतीकों का यूज़ करने में निपुण हो जाता है। जैसे आपने उसके सामने क्या बोल दिया, साइकिल शब्द बोल दिया, तो वो अपने माइंड में क्या करेगा, साइकिल की एक इमेज बना लेगा, तो वो होगा हमारा सिंबॉलिक प्ले। उसके बाद है ईगोसेंट्रिक स्पीच, तो ईगोसेंट्रिक में क्या होता है कि जो बच्चा सोच रहा है उसे ऐसा लगता है कि जो वह सोच रहा है, कह रहा है, वही ठीक है, तो वो किस में आता है, हमारा ईगोसेंट्रिक स्पीच में आएगा। उसके बाद है कॉर्शियस स्टेज फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट, मतलब कि सबसे ज़्यादा लैंग्वेज डेवलप होती है हमारी प्री ऑपरेशनल स्टेज में। उसके बाद है अब्सेंस और रिवर्सिबिलिटी, तो इसमें क्या होता है, इसे अपलटावी भी बोला जाता है। इसमें बच्चा वस्तुओं, संख्याओं, समस्याओं एक्सेट्रा उसमें क्या करता है, उल्टना पलटना नहीं सीखता। जैसे अगर उससे पूछ लिया आपने 4 + 6 कितने होते हैं, तो वो बता देगा 10 होते हैं। अगर आपने 6 + 4 पूछ लिया तो वो उसको नहीं पता होगा। तो ये होता है हमारा अब्सेंस ऑफ
रिवर्सिबिलिटी। तो पियाजे की थर्ड स्टेज देख लेते हैं, वो है हमारी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो है हमारी 7 से 11 ईयर तक। उसके बाद है, इसे हिंदी में बोला जाता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगर हम इस स्टेज की बात करें तो इसमें क्या है, इस अवस्था में बच्चा सामने रखी हुई चीज़ों को देखकर ही कुछ कर सकता है या उन पर क्या करेगा, वो लॉजिक लगाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट यही है हमारा, लॉजिक बिगिंस अबाउट कंक्रीट ऑब्जेक्ट। इसमें क्या होगा, जो बच्चा होगा वो लॉजिक लगाएगा किन पे, जो हमारे कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स होंगे। उसके बाद है रिवर्सिबिलिटी डेवलप्स। तो जो मैंने सेकंड स्टेज डिस्कस की थी उसमें क्या था, अब्सेंस ऑफ रिवर्सिबिलिटी। उसमें बच्चे को ये नहीं पता होता कि अगर आंसर ये आया है तो अगर आपने उस आंसर का क्वेश्चन बना के उससे पूछ लिया तो वो उसको पता नहीं चलेगा। उसके बाद है थर्ड स्टेज में बात करें तो रिवर्सिबिलिटी डेवलप्स की बात की गई है। इसमें क्या होता है, इस अवस्था में जो हमारा, मैंने आपको बताया था, इसे अपलटावी भी बोला जाता है। तो इसमें क्या होता है, बच्चे में मुद्रा, भार, क्रमबद्धता की योग्यता आदि कॉन्सेप्ट का गुण खुद ब खुद आ जाता है। तो अगर आपसे रिवर्सिबिलिटी डेवलप्स के बारे में पूछा जाए तो ये पॉइंट्स हमारा आता है थर्ड स्टेज में। अगर आपसे अब्सेंस ऑफ रिवर्सिबिलिटी की बात की जाए तो वो आता है हमारा सेकंड स्टेज में। उसके बाद थर्ड पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, द स्टेज इज ऑल्सो नॉन एज लेटर चाइल्डहुड और गैंग एज। आपको पता है, मैंने आपको पहले कराया हुआ है, गैंग एज किसे बोला जाता है, तो वे इसी स्टेज के बच्चों को बोला जाता है। तो चलिए पियाजे की फोर्थ स्टेज के बारे में डिस्कस करते हैं, वो है हमारी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो आती है हमारी 12 ईयर एंड अप। इसमें क्या होता है, इसे हिंदी में बोला जाता है औपचारिक अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और इसके बारे में है, जो हमारी ये वाली स्टेज है, संज्ञान की क्या है, एक सर्वोच्च अवस्था मानी गई है। कौन सी, लास्ट हमारी जो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसमें फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, इन दिस स्टेज चाइल्ड डेवलप्स लॉजिक अबाउट एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। मतलब थिंक, जो हमारे एब्स्ट्रैक्ट थिंक होंगे उसमें क्या है, बच्चा लॉजिक लगाना शुरू कर देता है। अगर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के बारे में पूछा होगा कि बच्चा कौन सी स्टेज में लॉजिक लगाता है एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स को लेके, तो वो आता है हमारा फॉर्मल में। अगर आपसे सिर्फ लॉजिक की बात की गई हो तो वो आता है हमारा कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। ये क्वेश्चन दो जो है हमारे सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो टेट हो या फिर सी टेट हो। सी टेट में तो ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। उसके बाद है डिडक्टिव। तो डिडक्टिव रीजनिंग कम्स गोइंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। इसमें क्या होता है, जो डिडक्टिव रीजनिंग होगी वो किसमें करता है, वो जनरल टू स्पेसिफिक। उसके बाद है हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग कम। इसमें क्या होता है, पहले रूल्स आते हैं फिर बच्चे को एग्जाम्पल दिया जाता है, तो बच्चा क्या करेगा, नियमों के ऊपर क्या करेगा, अपना तर्क लगाता है। तो हम इसे बोल सकते हैं रूल टू एग्जाम्पल, और इसे हिंदी में बोला जाता है डिडक्टिव को निगमनात्मक तर्क। उसके बाद है, इस स्टेज में क्या होता है, एज ऑफ डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट क्रिएटिव थिंकिंग क्या होती है, हमारी 12 होती है। तो वो कौन सी उसमें स्टेज में होती है, वो होती है पियाजे की फोर्थ स्टेज में। ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट कराया है पियाजे का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो हमारे टेट सी टेट में हर बार पूछा जाता है और इससे थ्योरी से हर बार क्वेश्चन आते हैं। चलें पियाजे की थ्योरी से कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। जो अभी हमने टॉपिक किया है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आगे मैंने बनाए हुए हैं आपको प्रैक्टिस के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कॉग्निशन कैन बी स्टेटेड एज, मतलब संज्ञान को इस प्रकार कहा जा सकता है, और कॉग्निशन को क्या कह सकते हैं, मतलब ऑप्शन ए है फीलिंग, ऑप्शन बी है नोइंग, और ऑप्शन सी है विलिंग, और ऑप्शन डी है हमारा डूइंग। तो इसमें राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। ये क्वेश्चन कब आया था, टीजीटी आर्ट्स कमीशन में आ चुका है। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, हु सेड दैट इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू अडेप्ट टू वंस सराउंडिंग, मतलब बुद्धि अपने आसपास की समायोजन योग्यता है। ये बताना है ये किस साइकोलॉजिस्ट ने कहा है। ऑप्शन ए है हमारा स्पीयरमैन, ऑप्शन बी है बिने, ऑप्शन सी है जीन पियाजे, और ऑप्शन है हमारा डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा जीन पियाजे। ये क्वेश्चन आया था हमारा एचपी टेट आर्ट्स जो 2018 में हुआ था। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पियाजे इन विच स्टेज अ चाइल्ड बिगिंस टू एक्वायर वोकैबुलरी। ये क्वेश्चन आया था हमारा एचपी टेट नॉन मेडिकल जून 2023 जो अभी रिसेंटली हुआ है। तो चले ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए है हमारा सेंसरी मोटर स्टेज, ऑप्शन बी है प्री ऑपरेशनल स्टेज, और ऑप्शन सी है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और ऑप्शन डी है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इस क्वेश्चन का मतलब है पियाजे के अनुसार किस अवस्था में एक बच्चा शब्दावली अर्जित करना शुरू कर देता है। तो वो आएगा हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी।
प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये क्वेश्चन मैंने आपको स्टेजेस के टाइम करवाया है। आई होप ये वीडियो आपके लिए, थ्योरी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर। थैंक यू।